हाँ जी, गुड मॉर्निंग। नमस्कार साथियों, कुंभज क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। देखो, आज अपन बात करेंगे नीट के पीवाईक्यू क्वेश्चंस। अर्थात मैंने जितने भी आपको क्लासेज ली हैं उनमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट में, वैसे तो पीवाईक्यू सीरीज में क्वेश्चन करा दिए कॉन्सेप्ट के साथ में, लेकिन आज मैं मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। देखो, 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन में मैंने कंप्लीटली चैप्टर को कंज्यूम करने की कोशिश की है, अर्थात पूरा चैप्टर उसमें अपन के 15 क्वेश्चन में आ जाएगा। तो अपन को ये वीडियो को थोड़ा लंबा बनेगा। आप इसको एक एक क्वेश्चन को देखें, कॉन्सेप्ट को समझें, किस तरीके से नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो, नीट का जो पेपर है उसमें क्वेश्चन आते हैं सरल, लेकिन सिली मिस्टेक की वजह से हो जाते हैं गलत। तो उनको समझने के लिए अपन एक एक क्वेश्चन करेंगे और आप उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। पहला क्वेश्चन आया है नीट 2020 में। किस तरीके का क्वेश्चन आया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो अपन को समझना है कि क्या क्या पूछा है इसमें। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स पूछा है। तो आपको जब एटम की बात करें तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको। देखो, आपको फॉर्मूला यूज करना है N इक्वल टू W अपॉन M इंटू Na इंटू नंबर ऑफ एटम। इस तरीके का फॉर्मूला आप क्या करोगे, यूज करोगे। तो पहले मैं ए में बात करता हूं। तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो होता है 108। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 24 मैग्नीशियम का। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट होगा 32 और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 7। इस फॉर्मूले में आप रखोगे वैल्यू N इक्वल टू ए के लिए बात कर रहा हूं 1 अपॉन 108 इंटू एन ए इंटू एटम कितने दिख रहे हैं आपको? ए जी का एक एटम दिख रहा है, तो एक एटम बात करेंगे। बी ऑप्शन की बात करूंगा मैं, एन इक्वल टू 1 अपॉन 24 डिवाइड बाई 24 इंटू एन ए इंटू 1। सी ऑप्शन की बात करूंगा, एन इक्वल टू 1 अपॉन 32 इंटू एन ए इंटू 1। और डी ऑप्शन की बात करूंगा, एन इक्वल टू 1 अपॉन 7 इंटू एन ए इंटू 1। अब देखो, 108 का भाग जाएगा 1 में तो छोटी वैल्यू आएगी, 24 का जाएगा तो छोटी वैल्यू आएगी, 32 का भाग जाएगा तो छोटी वैल्यू आएगी, लेकिन 7 का भाग जाएगा तो 7 इनसे तो बड़ी आएगी वैल्यू। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से डिनोमिनेटर को देखकर भी आप कर सकते हो। अर्थात हर का भाग जिसका हर छोटा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा, वही मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम शो करेगा। तो इस तरीके से अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बोलो, डी ऑप्शन हो जाएगा। आया समझ में या नहीं आया? बोलो। इस तरीके से अपन को क्वेश्चन को सोचना है। सबसे पहले अपन को फॉर्मूला आना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला है इसका, N इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम इंटू एन ए इंटू एटम्स। अब देखो, आपको अगर मॉलिक्यूल पूछे तो सीधा फॉर्मूला है। अब देखो, आपको क्वेश्चन इस तरीके का ही आएगा, लेकिन मॉलिक्यूल पूछ सकता है। N इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम इंटू एन ए इंटू पार्टिकल्स लिख देता हूं मैं, पार्टिकल्स। पार्टिकल्स में देखो, यदि आपसे एटम पूछे तो एटम से मल्टीप्लाई कर दो, मॉलिक्यूल पूछे तो मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दो। मॉलिक्यूल किसी का भी होगा वो एक ही होगा, क्योंकि C6H12O6 एक ही मॉलिक्यूल है। जबकि एटम पूछेगा इसमें तो कार्बन के 6 एटम है, हाइड्रोजन के 12 एटम है और ऑक्सीजन के 6 एटम है। इस तरीके से मिलाकर के एटम तो बढ़ जाएंगे, लेकिन मॉलिक्यूल तो एक ही रहेगा। CO2 का एक मॉलिक्यूल है, C6H12O6 ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है, लेकिन एटम की जो संख्या है इनमें वो क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट है। यदि आपसे इलेक्ट्रॉन पूछे या प्रोटॉन पूछे या फिर न्यूट्रॉन पूछे या फिर आपसे पूछे आयन, आप इस तरीके का फॉर्मूला यूज करोगे। देखो, इससे अपन को पता क्या पड़ता है कि ये फॉर्मूला अपन का इंपॉर्टेंट है। इस बार एटम पूछे, अगली बार मॉलिक्यूल पूछ लेगा या इलेक्ट्रॉन पूछ लेगा या न्यूट्रॉन पूछ लेगा। बोलो हाँ या ना। देखिएगा एक बार इस क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, इन विच केस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। वाटर का मॉलिक्यूल मैक्सिमम किसमें? और ये आया है अपना नीट 2018 में। तो देखो, अब इस क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें बच्चे क्या है, गलती करते हैं। अब देखो, ए ऑप्शन की बात करूंगा मैं, 18 ml ऑफ वाटर। अब 18 ml ऑफ वाटर है तो इसको अपन इस तरीके से कर सकते हैं क्या, N इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम इंटू एन ए इंटू
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो वही क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको लिखा है। इस क्वेश्चन में समझना क्या है, 18 ml वाले में आप ये फॉर्मूला यूज नहीं करोगे, n इक्वल टू बी अपॉन 22/400, क्योंकि यह वाटर के केस में एप्लीकेबल नहीं होता है। आपको यहां वाटर की डेंसिटी पता होनी चाहिए। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1 होती है। तो आप यहां से फर्स्ट ऑप्शन में m इक्वल टू करोगे b इंटू डी, b इंटू डी करोगे तो 1 इंटू 18, अर्थात ये 18 ग्राम के बराबर आ गया। अब आप ये फॉर्मूला इसमें यूज करोगे, ये फॉर्मूला यूज करके आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा ए ऑप्शन, क्योंकि देखो 18, ए ऑप्शन की बात कर लेता हूं मैं यहां, 18 डिवाइड बाई 18 इंटू एन ए इंटू वाटर का मॉलिक्यूल तो एक ही होगा, तो कितना आ गया बोलो, एन ए मॉलिक्यूल आ गया। बी ऑप्शन की बात करता हूं, बी ऑप्शन में क्या दे रखा है, 0.18 ग्राम, 0.18 डिवाइड बाई 18 इंटू एन ए इंटू 1 मॉलिक्यूल, तो ये कितना आ गया बोलो, इससे डिवाइड करोगे तो 0.01 एन ए मॉलिक्यूल। बोलो सी ऑप्शन की बात करता हूं मैं, सी ऑप्शन में कितना दे रखा है, 0.224, तो 0.00224 डिवाइड बाई 22.4 इंटू एन ए इंटू 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो, ये पॉइंट के बाद कितने हैं, 1 2 3 4 5 और एक यहां है, तो कितने बचेंगे, 4 पॉइंट बचेंगे, तो ये वैल्यू और कम आएगी इससे। इसके बाद में 10 टू पावर -3 है, डी ऑप्शन में 10 टू पावर -3 है, इंटू एन ए करोगे तो इंटू 1 करोगे तो 10 टू पावर -3 एन ए एटम आ गए, मॉलिक्यूल आ गए, एटम नहीं मॉलिक्यूल पूछा है इसमें, तो मॉलिक्यूल आ गए, ये वैल्यू इससे भी छोटी आएगी। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आई, एन ए मॉलिक्यूल, तो एन ए मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा किसमें है, 18 ml ऑफ वाटर में। इसमें अपन का वो फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे अपन, n इक्वल टू बी अपॉन 22/400 ml, क्योंकि ये वाटर के केस में यूजफुल नहीं होता है, इसलिए ये क्वेश्चन हमारा क्या बन जाता है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। बोलो आया समझ में या नहीं आया। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। देखिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सपोज द एलिमेंट्स x एंड y कंबाइन टू फॉर्म 2 कंपाउंड्स, x और y मिलकर के एक 2 कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं जिनका नाम है x/2 एंड x3/2। व्हेन 1 मोल ऑफ x/2, यदि 0.1 मोल x/2 का लेते हैं, उसका वेट है 10 ग्राम, एंड 0.05 मोल ऑफ x3/2 जो दूसरा कंपाउंड है उसके मोल कितने दे रखे हैं, 0.05, वेट दे रखा है 9 ग्राम। आपको फाइंड करना है एटॉमिक वेट, फाइंड क्या करना है, एटॉमिक वेट x एंड y रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली का मतलब है रेस्पेक्ट के साथ में, जो पहले है उसको पहले और जो बाद में है उसको बाद में अपन को फाइंड करना है। तो अब इस क्वेश्चन को देखिएगा एक बार, इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं अपन। तो देखो सॉल्यूशन की बात करेंगे। अब आपको पता है सबसे पहले n इक्वल टू क्या होता है, W/m होता है। आपको पूछा क्या है, मॉलिक्यूलर वेट पूछा है m, तो आ जाएगा W/n। बोलो हाँ या ना, ये रीअरेंज करना आपको आना चाहिए। तो मैं इसको इधर एक बार साइड में लिख देता हूं, n इक्वल टू W/m और m इक्वल टू W/n। तो समझिएगा, देखो 2 फॉर्म पढ़ रहा है, तो x प्लस 2y किसके बराबर है, कितना दे रखा है, इसका कंपाउंड फॉर्म 10 ग्राम दे रखा है, कितना दे रखा है, 10 ग्राम दे रखा है, और मोल कितना है, 0.1 मोल है, तो ये किसके बराबर हो गया, 100 के बराबर हो गया, क्योंकि आप यहां रखोगे m इक्वल टू 10/0.1, तो ये 100 के बराबर आ गया। दूसरे का m/, ये mx मान लू मैं और ये m/, मान लू m/, का कितना, दूसरे का कितना दे रखा है 9 ग्राम, और डिवाइड कर दोगे 0.05, पॉइंट हटाओगे 0, ये लगा दोगे, तो ये कितनी बार गया 1 और 4 बच गए, 180 के बराबर आ गया। बोलो mx और m/, पता पड़ गया आपको, 100 के बराबर आ गया। इसके बाद में दूसरा कंपाउंड दे रखा है
3x प्लस 2y इसके बराबर है 180 के बराबर है। इक्वेशन 1 डाल दो, इसको इक्वेशन 2 डाल दो। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को क्या कर दो, माइनस कर दो। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दो। करोगे माइनस चिन्ह लगा दो, यहां माइनस, इससे तो ये कट गया, ये बचा माइनस का 2x इक्वल टू माइनस का 80, ये प्लस हो गया। x इक्वल टू कितना आ गया, 80/2 कितना आ गया, 40 आ गया। y की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को, y की वैल्यू फर्स्ट में रख दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर दो। x की कितनी आ रही है, 40 प्लस 2y इक्वल टू 100, 2y इक्वल टू 60 आ गया। y इक्वल टू कितना आ गया, 60/2 किसके बराबर आ गया, 30 के बराबर। x कितना आ गया, 40 आ गया। y कितना आ गया, 30 आ गया। क्या ये ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन? ऐसा सोच रहे हैं, गलत है, ये अपना हो जाएगा बी ऑप्शन। बोलो हाँ या ना, समझे या नहीं समझे, बोलो। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, ट्रीट करना है। अब देखो, ये नीट 2016 में आया हुआ है, इस तरीके से आया है। इस बार आपको मॉलिक्यूलर वेट की जगह मोल पूछ सकता है, मोल पूछ के इस तरीके से निकाल लेंगे अपन भी। एक क्वेश्चन बता दिया, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हो आपकी सीट में आप कर लेना। बाकी डाटा चेंज हो सकता है, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज नहीं होगा, ये गारंटी के साथ मैं आपको बोल रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, देख लीजिएगा एक बार इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ valence electron, the total number of valence electron in 4.2 gram of N3 minus ion is, ए ऑप्शन दे रखा है अपने को 2.1 Na, बी ऑप्शन दे रखा है 4.2 Na, सी ऑप्शन दे रखा है अपने को 1.6 Na और डी ऑप्शन दे रखा है अपने को 3.2 Na। ये आया हुआ है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, 1994 में। देखो ऐसे क्वेश्चन रिपीट होने के चांस रहते हैं, क्योंकि ये 1994 में आया है, अब दोबारा आने के इसके चांस बन जाते हैं। अब देखो आपको करना क्या है, वही सीधा फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। n इक्वल टू मैंने क्या बताया, W/m इंटू Na इंटू नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब आप देखो, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे अपन 1s2 2s2 2p3। अब देखो ये सेल कंप्लीट भरा हुआ है, ये हो गया बैलेंस सेल। ये कौन सा सेल है, बैलेंस सेल। अब बच्चे क्या है, 7 को, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 के हिसाब से इसको जोड़ देंगे तो 7 के हिसाब से ये आ रहा आंसर इसका, ठीक है। लेकिन बैलेंस सेल पूछने उसने, बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके, 5 इलेक्ट्रॉन है एक के में, तो कितने n 3 है, तो 3 के कितने हो गए 15 प्लस एक नेगेटिव चार्ज है इस पर, तो कितने हो गए 16 हो गए। तो यहां पुट कर दोगे वैल्यू, कितना दे रखा है 4.2। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट आपको फाइंड करना है, तो एक का नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन का एक का एटॉमिक वेट होता है 14, तो 3 नाइट्रोजन का कितना हो गया 14 इंटू 3, 42 इंटू Na इंटू बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 16। ये देखो
इंपॉर्टेंट बात है, इसको अपन गोला कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आना चाहिए अपने को। इससे काटोगे तो ये पॉइंट हटा 10 लगा, ये 10 बार कट गया, 10 इसके नीचे आ गया, 10 आ गया तो 1.6 Na आ गया। बोलो कौन सा ऑप्शन हो गया? सी ऑप्शन हो गया। किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है ये समझ में आया या नहीं आया आपके? इस तरीके से अपन को ये क्वेश्चन को देखना है। देखो इसने क्वेश्चंस में क्या दिया था, N3। अब N3 से बच्चे क्या करेंगे, उनको ध्यान रहता नहीं है, काफी को तो ये नहीं पता कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, उसको भूल जाते हैं वो। उसको भूल जाओगे तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर याद रख लेंगे वो 7 इंटू 3 कर लेंगे तो 21 आ गया। अब माइनस चार्ज को भूल जाएंगे, माइनस चार्ज को भूल जाएंगे तो वहां से क्या होगा, 21 आ गया। 21 से ये करोगे तो 2.1 Na आएगा इसका। या काफी क्या करते हैं, एटॉमिक वेट में वो करते हैं, एटॉमिक वेट जस्ट डबल होता है एटॉमिक नंबर का, एटॉमिक वेट जस्ट डबल होता है एटॉमिक नंबर का। या फिर ऑड नंबर में यदि आपको इलेक्ट्रॉन दे रखें, एटॉमिक नंबर यदि ऑड नंबर में दे रखा है तो +1 कर दो एटॉमिक वेट में। मैक्सिमम केस में ये ट्रिक अप्लाई होती है। लेकिन अब इस क्वेश्चन को समझा आपने किस तरीके से सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें 16 इलेक्ट्रॉन है ना कि 21 इलेक्ट्रॉन है। आपको पूछा है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, सबसे मेन बात है बैलेंस इलेक्ट्रॉन की ये। ठीक है, अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बोलिएगा समझे या नहीं समझे आप? एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं 15 क्वेश्चन लेके आया हूं और 15 क्वेश्चन में कंप्लीट चैप्टर आ जाएगा आपका, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिएगा 1 cc N2O at NTP contains ये आया हुआ है, ऑप्शन है इसके, ए ऑप्शन है 1.8 अपॉन 224 इंटू 10⁻22 एटम्स, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन है 6.02 अपॉन 22,400 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। सी ऑप्शन है 1.32 डिवाइड बाई 2.224 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। ये आया हुआ है 1988 और जेई मेंस 2018 के करीब। नीट में यहां पूछा है और जेई मेंस में अभी पूछा है इसको। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे अपन, सबसे पहले आपको देखना है सीसी। यदि सीसी दे रखा है वो ml के बराबर ही होता है, ये अपने को समझ में आना चाहिए। 1 cc इक्वल टू 1 ml, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। अब देखो सबसे पहले मोल का फॉर्मूला तो सेम ही है, लेकिन क्वेश्चंस की वैरायटी अलग अलग हो जाती है, बच्चे फंस जाते हैं इसमें। मैंने आपको बताया n इक्वल टू आप यही यूज करोगे, W/m से निकाल सकते हो या इक्वल करके B/22,400 से निकाल सकते हो यदि ml में दे रखी है वैल्यू तो। और यदि आपको एटम दे रखे हैं तो n/Na से निकाल सकते हो, इनटू इन सभी के बराबर करके आपको Na करना है और नंबर ऑफ जो भी पूछा है उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे। अब मैं बात करता हूं ए ऑप्शन की, क्योंकि इसको ऑप्शन से करना होगा। इसका आंसर तो है ऑल ऑफ दीज, लेकिन अपन को करना है ऑप्शन से। ऑप्शन से करोगे तो देखो क्या दे रखा है आपको, एटम्स दे रखे हैं।
एटम्स की बात करता हूं मैं, तो 1 सीसी बराबर कितना होता है बोलो? 1 सीसी बराबर 1 ml, तो n इक्वल टू 1 अपॉन कितना आ गया 22,400 इंटू Na इंटू एटम्स की बात की है। एटम्स कितने हैं बोलो इसमें? 2 नाइट्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, 3 एटम्स हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर लो। अब Na की वैल्यू आपको यहां पुट करनी पड़ेगी। हाँ, तो 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 3, अगर इसको सॉल्व करूंगा मैं तो कितना आ जाएगा 1.6018, 2 लगा के हैं 18.06 अपॉन 22,400 इंटू 10⁻23। लेकिन आपको क्या दे रखा है इसमें? पॉइंट को इधर किया इन्होंने, पॉइंट को इधर कर दिया तो कितना आया बोलो? पॉइंट को इधर किया तो 1.8 आ जाएगा इसमें। पॉइंट को इधर किया तो 1.8 आ गया, और ये वैल्यू कम हो गई इसकी 22 अपॉन 224 है इसमें। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, देखो दोबारा करते हैं एक बार। n इक्वल टू बी अपॉन 22,400 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू एटम कितने दे रखे हैं? 3 दे रखे हैं। अब आपको क्या करना है? कितना ml दे रखा है? 1 ml दे रखा है, 1 दे रखा है, तो इससे करो मल्टीप्लाई। देखो 6,018 और ये कितना बचा? 2 लगाना है, 1806 अपॉन 224 इंटू 10⁻2 कम कर दो 21 आ जाएगा, और 21 में आपको पॉइंट को इधर लाना है, तो -21 हो गया। इसको करोगे तो ये आ जाएगा 1.806 डिवाइड बाई 224 इंटू 10⁻22 एटम्स के बराबर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। इसके बाद मैं करता हूं बी ऑप्शन की बात। बी ऑप्शन में क्या है कि आपको मॉलिक्यूल पूछा है, तो मॉलिक्यूल पूछा है तो देखो n इक्वल टू बी अपॉन 22,400 इंटू Na 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू मॉलिक्यूल्स 1 बनेगा, इसका 1 बनेगा, तो बी कितना दे रखा है 1 अपॉन 22,400 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल आ गया। इसके देखो अब सेकंड ऑप्शन देखो 22,400 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, तो बी ऑप्शन भी सही है, ए ऑप्शन भी सही है इसका। इसके बाद बात करता हूं मैं सी ऑप्शन की। सी ऑप्शन में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं आपको, इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं, तो n इक्वल टू बी अपॉन 22,400 क्योंकि ml में वैल्यू दे रखी है इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू इलेक्ट्रॉन्स पूछे। क्या पूछा है? इलेक्ट्रॉन्स पूछे, तो नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन है? 14 इलेक्ट्रॉन है, और 8 इलेक्ट्रॉन कितने ऑक्सीजन के? तो कितने हो गए? 22, तो ये आ गया 22। इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो 1 अपॉन 22,400 इंटू 22 से करोगे तो 6 50 132 कितना पॉइंट है? 132,506 पॉइंट लगा दो इंटू 10⁻23 कर लो। इसको अगर ऐसे करोगे तो आपको अगर इसके बराबर में रखना है तो ये आ जाएगा 1.32 अपॉन 224 इंटू 10⁻23। तो बोलो चारों ऑप्शन क्या हैं? सही हैं। इसमें देखिएगा अपन को सबसे पहले क्या करना है? एटम्स पूछें, एटम्स पूछें तो फॉर्मूला देखो W अपॉन एम वाला भी मोल का ही है, B अपॉन 22,400 भी मोल का ही है, N अपॉन Na भी उसका ही है, इंटू करोगे Na इंटू नंबर ऑफ एटम्स करोगे, वहां से आप डिस्क्राइब कर लोगे
ये आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। ये जो नीट होती थी पहले आरपीएमटी के नाम से होती थी, तो उसमें 1998 में आया हुआ है, और जेई मेंस में 2018 में पूछा गया है ऑनलाइन। तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा एक बार। इस तरीके से अपन को ये सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। ए ऑप्शन है 16 ग्राम ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है 16 ग्राम O2, सी ऑप्शन है 16 ग्राम O3 और डी ऑप्शन है ऑल आर सेम। इस तरीके का क्वेश्चन है, ये भी नीट में आया हुआ है। नीट। अब देखिएगा, इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है आपको। सबसे पहले n इक्वल टू, मैंने बताया आपको, W/m इंटू Na इंटू नंबर ऑफ एटम्स, ये फॉर्मूला यूज करोगे इसमें। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा 16 दे रखा है। मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। O2 का 32, O3 का 48 होता है। 16/16 इंटू Na इंटू एटम्स कितने देख रहे हैं, 1 देख रहे हैं, तो कितने आ गए, Na आ गए। बोलो हाँ या ना, Na एटम्स। बी ऑप्शन की बात करता हूं मैं। बी ऑप्शन में 16/32 इंटू Na इंटू एटम्स कितने देख रहे हैं, इसमें 2 एटम देख रहे हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां भी क्या आ जाएगा, Na एटम्स आ जाएगा। सी 16 ग्राम अपॉन 48 इंटू Na इंटू एटम्स कितने देख रहे हैं, 3, तो यहां भी कितना आ गया, Na एटम्स। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑल आर सेम। क्योंकि आप देख लो, यदि कोई भी सेम एलिमेंट है, उसके जितने भी आपको मॉलिक्यूल दिखेंगे उनका सेम वेट दे रखा है, तो उनमें सभी में सेम ऑफ एटम मिलेंगे। क्योंकि एटम चेंज होंगे, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो एटम से मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर, तो क्या आ जाएगा, ऑल आर सेम। बोलो समझे या नहीं समझे, बोलिएगा। इस तरीके से अपन को क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं एम्पेरिकल फॉर्मूला का, जो आया हुआ है। तो देखो, जितने भी मैंने अब तक क्वेश्चन कराए हैं, इन क्वेश्चनों में से वेराइटी यही रहेगी, डाटा चेंज होकर के क्वेश्चन आ सकता है। अगर यहां से क्वेश्चन आता है तो इनसे बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड contains 78% कार्बन by weight and remaining part of हाइड्रोजन। ये भी परसेंटेज में ही दे रखा है। द राइट ऑप्शन फॉर द एम्पेरिकल
फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, ए ऑप्शन है CH4, बी ऑप्शन है CH2, सी ऑप्शन है CH और डी ऑप्शन है CH3। ये आया हुआ है अपना नीट 2021 में। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है अपन को कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें 78% तो कार्बन है, वो भी बाई वेट के। उसके बाद में जो रिमेनिंग पार्ट है उसका 78% पे कार्बन है, रिमेनिंग में क्या है, हाइड्रोजन है। तो अब आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड करना है। अब देखो, जब मैंने एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको पढ़ाया था उस टाइम भी मैंने आपको जो पीवाईक्यू सीरीज में क्वेश्चन था वो कराया था, लेकिन ये 2021 का है। अब तरीका वही है करने का। सबसे पहले आप लिखोगे एलिमेंट को। क्या लिखोगे? एलिमेंट को लिखोगे। उसके बाद में लिखोगे आप परसेंट को। उसके बाद में आप निकालोगे मोल, तो मोल निकालोगे परसेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से। उसके बाद में आप निकालोगे सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो में अब देखो एलिमेंट कौन कौन है, कार्बन और हाइड्रोजन है। परसेंट देखो कार्बन का दे रखा है 78%, तो हाइड्रोजन कितना बचा? 22% बचा क्या? क्योंकि टोटल परसेंट कितना होता है? 100 होता है। 100 में 22% कितना है? हाइड्रोजन का हो गया, 78% किसका हो गया? कार्बन का। अब निकालने n इक्वल टू 78 डिवाइड बाई 12 करोगे, यहाँ n निकालोगे तो 22 डिवाइड बाई 1 करोगे, ना कि 2। काफी बच्चे यहाँ हाइड्रोजन का 2 कर देते, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन का आपको 1 ही काउंट करना है। यहाँ देखो कितनी बार जाएगा? 6 बार। कितना बचा? 6 बचा, 6.5 आ गया, ये 22 आ गया। अब आपको सिंपलेस्टेशन निकालना है, तो 6.5 डिवाइड बाई 6.5 और 22 डिवाइड बाई 6.5, तो यहां करोगे तो ये आएगा 1 और ये आएगा 3.32। अब देखो ये वैल्यू 5 से छोटी है तो ये 3 के बराबर ही मानेंगे इसको अपन काउंट नहीं करेंगे। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला इसके अनुसार क्या आना चाहिए? CH3 आना चाहिए। अब काफी बच्चे इस पॉइंट को, अगर ये 5 से ऊपर होता तो 4 की तरफ ले जाते इसको, लेकिन 5 से छोटा है, 5 से छोटा है, इसलिए इसको 3 रखेंगे। इंटीजर में कितना रखेंगे? 3 रखेंगे। तो 1 और 3 का रेशियो कितना आ गया? CH3। ये ऑप्शन आ गया, ना कि ये। काफी बच्चों ने उस टाइम पर ये ऑप्शन किया होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। कौन सा होगा? CH3 होगा। बोलो हाँ या ना। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। देखो सिली मिस्टेक्स होती हैं, अपन क्या है कॉन्सेप्ट को एक दूसरे में घुसेड़ देते हैं, ताकि अपन के क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। अब देखो इस बार नीट में जो सिग्निफिकेंट फिगर हटा है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर का यूज सभी क्वेश्चंस में होगा, क्योंकि ऐसा एक भी न्यूमेरिकल नहीं है फिजिकल का जहां सिग्निफिकेंट फिगर का यूज नहीं है। आप पॉइंटों में नंबर को देखोगे तो देखो 3.38 आएगा इसका करीब, तो 3.38 को बच्चे क्या करेंगे? 4 करीब ले जाएंगे, लेकिन जिसको सिग्निफिकेंट फिगर याद है वो इसको वहां तक नहीं ले जाएगा, इसको राउंड अप करके 3 पे ले आएगा, क्योंकि आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड करना है इसका। यदि यह होता 3.87 तो इसको 4 पे ले जाते अपन, लेकिन ये तो 5 से छोटा है ना, तो 5 से छोटा है तो इसको नेग्लेक्ट अपन कर देंगे। अब छोटी छोटी गलतियां नहीं होनी चाहिए। अब देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला, जब मैंने टॉपिक को पढ़ाया वहां क्वेश्चंस कराए थे, एक क्वेश्चन ये करा दिया, अब इनसे बाहर नहीं जाएगा। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है? कार्बन का 72% दे रखा है, रिमेनिंग पार्ट हाइड्रोजन दे रखा है, इस तरीके से आ जाएगा। या कार्बन का 60% है, हाइड्रोजन 20% है, रिमेनिंग पार्ट ऑक्सीजन है। तो आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड करना है। एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड करने का यही तरीका है, इससे कोई सरल तरीका आज तक बना नहीं है। जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। ऐसा नहीं है देखने से क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि बायोलॉजी वाले के लिए तो यह है क्या है, रामबाण साबित होगी ये वीडियो, क्योंकि हर तरीके का कॉन्सेप्ट मैंने इसमें यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
what volume of oxygen, what volume of oxygen gas, ऑक्सीजन गैस बोला है तो O2 के रूप में मिलेगी। O2 मेजर्ड at 0 degree centigrade and 1 atm 0 degree centigrade and 1 atm is needed to burn complete 1 liter of propane gas measured under the same conditions ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 10 और डी ऑप्शन है 7। ये है लीटर में, यह आया हुआ है अपना 2008 में। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए अपन को समझना है कि अब मैंने ये क्वेश्चन आपको बता दिया, अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि समझना है कि किस तरीके का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2008 में आया हुआ है, लेकिन अब आने की प्रबल संभावना बन सकती है। यहां आपको 1 लीटर प्रोपेन की जगह 1 लीटर ब्यूटेन दे सकता है, 1 लीटर पेंटेन दे सकता है, 1 लीटर मीथेन दे सकता है। आपको फाइंड करना है कि ऑक्सीजन कितना यूज होगा। इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला है, सबसे पहले तो आप इंपॉर्टेंट डाल के उसे लिखेंगे। देखो क्या फॉर्मूला है, CxHy प्लस x प्लस y/4 O2 इन कन्वर्ट XCO2 प्लस y/2 H2O। इस तरीके से इसको याद होना चाहिए आपको। ये कंबशन रिएक्शंस की जनरल रिएक्शन फॉर्मूला है। अब देखो आपको दिया है, क्या दिया है, प्रोपेन दिया है, तो प्रोपेन का फॉर्मूला जानते हो आप, C3H8 प्लस x प्लस y। x की वैल्यू कितनी है 3, y की वैल्यू कितनी है 8, 8/4 डिवाइड बाई इंटू O2 इंटू इन कन्वर्ट 3CO2 प्लस 8/2, तो 8/2 मतलब 4H2 आ गए। अब यहां से सॉल्व करो इसको, ये कितना आ रहा है 2, तो ये कितना आ गया 5O2 लिख दूं क्या इसको सीधा ही, यहां लिख देंगे 5O2। तो अब आप समझिएगा स्टोइकियोमेट्री कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, उसमें क्या बताया था कि आपको मोल को इक्वेट करना है। अब देखो यदि इसका 1 लीटर लेंगे आप, यदि अब देखो इसका C3H8 का 1 मोल ऑक्सीजन के 5 मोल से रिएक्शन कर रहा है, 3 मोल CO2 बना रहा है और 4 मोल वाटर बना रहा है, यही बना रहा है बिल्कुल। अब देखो यदि मैं, आपने पढ़ा है बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन एन एवोगाड्रो लॉ, यदि 1 लीटर C3H8 है तो कितना लगेगा ऑक्सीजन, 5 लीटर लगेगा। 5 लीटर लगेगा तो 3 लीटर क्या बनेगा CO2 बनेगी और 4 लीटर क्या बनेगी अपने पास में H2O गैस बनेगी। अब देखो 1 लीटर के लिए कितना लग रहा है 5 लीटर लग रहा है, तो 1 लीटर के लिए 5 लीटर लग रहा है, तो आपको पूछा क्या है 1 लीटर ऑफ प्रोपेन गैस मेजर्ड अंडर सेम कंडीशन। 1 लीटर प्रोपेन को अगर कंबस्टन कराओगे उसका तो कितने लीटर ऑक्सीजन हमारे काम आएगी, तो कितनी आ रही है 5 लीटर काम आ रही है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन हो गया। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दे देता कि 2 लीटर के लिए कितनी काम आ रही है, 2 लीटर के लिए 10 आ जाएगी, 3 लीटर के लिए कितनी आ रही है तो 15 आ जाएगी। इस तरीके से अपन को ये सॉल्व करना है। जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं, इसमें आपको इसी में बताता हूं, एक बार देखिएगा। यदि आपको पूछे कि अगर ब्यूटेन दे दे C4H10 दे दे, C4H10 दे देगा तो देखो C4H10 तो 4 प्लस 10/4
O2। तो ये कितना आ गया 2.5 आ गया, और ये 4 है तो कितना आ गया 6.5 आ गया। तो 1 लीटर यदि आपके पास में C4H10 है तो कितना लगेगा 6.5 लीटर लगेगा। यदि 2 लीटर C4H10 है तो कितना लगेगा 13 लीटर लगेगा। कितना लगेगा 13 लीटर लगेगा। यदि 3 है तो और बढ़ जाएगा। इससे मल्टीपल में 1 लीटर जब C4H10 लोगे आप तो 6.5 लीटर क्या लगेगा O2 लगेगी। इस तरीके से अपन को समझना है। यदि आपको दे दे पेंटेन, पेंटेन दे दे तो पेंटेन में क्या करोगे आप, पेंटेन में कितने होते हैं कार्बन 5 कार्बन होते हैं। तो देखो C5H12 यही होगा। तो देखो प्लस 5 प्लस 12/4 O2 तो 5 प्लस 3 तो कितनी आई 8 O2। यदि 1 लीटर C5H10 लोगे आप तो कितने लीटर ऑक्सीजन लगेगी 8 लीटर ऑक्सीजन लगेगी। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना आना चाहिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है। बहुत पुराना क्वेश्चन है ये, AIPMT 2008 का। अब आने की इसकी संभावना बढ़ जाती है। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं अब। देखो 0.24 ग्राम ऑफ ए volatile gas upon vaporization gives 45 ml vapor at NTP what will be the vapor density what will be the vapor density of the substance डेंसिटी ऑफ H2 दे रखी है आपको। डेंसिटी ऑफ H2 इज 0.089 ग्राम पर लीटर। इसका ए ऑप्शन है अपने पास में 95.93, बी ऑप्शन है 59.93, सी ऑप्शन है 9539 और डी ऑप्शन है 5.993। आपको फाइंड क्या करना है वेपर डेंसिटी फाइंड करना है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है इसमें, सबसे पहले क्या करना है कि क्वेश्चंस को पढ़िए। क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये आया हुआ है 1996 और वेपर डेंसिटी अपने सिलेबस में इस बार। ऐसा ना हो कि यही क्वेश्चन दोबारा आ जाए आपके लिए, क्योंकि 1996 में पूछा गया है। कितने साल हो गए 28 ईयर्स के बाद में रिपीट हो सकता है, प्रबल संभावना है आने की। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 0.24 ग्राम ऑफ वोलेटाइल गैस दे रखी है कोई, वेपोराइजेशन पर गैस 45 ml क्या दे रखा है वेपर बना रही है वो। आपको पूछा है वेपर डेंसिटी, तो वेपर डेंसिटी का आप मेरे को फॉर्मूला पता है कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस डिवाइड बाय 2, एक तो ये होता है। और वेपर डेंसिटी का क्या होता है कि अगर आपको वेट दे रखा है कोई गैस का, वेट ऑफ गैस डिवाइड बाय वेट ऑफ H2, इससे भी आप निकाल सकते हो। दो तरीके हैं इसको निकालने के। अब मैं एक तरीका आपको बताता हूं जो सीधा शॉर्ट मेथड है। आपको मोल निकालना आना चाहिए, तो W/M होता है मोल का फॉर्मूला, इक्वल कर दो इसको B/22 400। यहां से देखो W कितना दे रखा है
0.24 ग्राम दे रखा है। मॉलिक्यूलर वेट मेरे को नहीं पता, मेरे को फाइंड करना है। बी कितना दे रखा है, 45 ml दे रखा है, अपॉन 22,400 कर लो इसको। यदि आप यहां से एम निकालते हो तो एम कैसे आएगा, 22,400 इंटू 0.24 डिवाइड बाई 45, 45 आ गया, ये आ जाएगा अपना 119.46 के बराबर आ जाएगा। बोलो, इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको चाहिए वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी के लिए आप क्या करोगे, वेपर डेंसिटी इक्वल करना है आपको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस डिवाइड बाई 2 से, क्योंकि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 2 होता है। ये कितना दे रखा है, 119.46 डिवाइड बाई 2, तो इसका आ गया 59.73, और 59.73 किसके अप्रोक्सीमेट है, 59.93 के। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, बी ऑप्शन आ गया। एक तरीका तो यह है इसको करने का। सबसे पहले आप क्या करोगे, मोल फाइंड करोगे। मोल का फॉर्मूला आपको पता है, W/M इक्वल टू B/22,400। वहां डाटा रखोगे, यहां से आपको M मिल जाएगा। M मिलने के बाद में वेपर डेंसिटी वाला फॉर्मूला यूज करोगे, MW डिवाइड बाई 2, और इससे आपको ये निकल जाएगा। अब आपको इसका एक तरीका और मैं बताता हूं, तो देखो इसको करेंगे आप। देख लिया आपने एक बार ये। अब मैं दूसरा तरीका बात करता हूं, अदर तरीका। दूसरा तरीका क्या है इसको करने का, तो देखो आपको अब डेंसिटी दे रखी है, इसका भी यूज करना है, इसका यूज करना है। तो आप क्या करोगे, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है, नहीं होता। अब मास निकालना है आपको, किसका निकालना है, कोई भी गैस दे रखी है उसका मास निकालना है। कितना आएगा बोलो, कोई भी गैस दे रखी है उसका मास कितना दे रखा है आपको। देखिएगा, यदि आपको वोलेटाइल गैस का मास कितना दे रखा है, वोलेटाइल गैस 0.24 ग्राम दे रखी है। अब आपको यहां से मॉलिक्यूलर वेट निकालना है या मास निकालना है, मास ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये निकालना है। तो मास कैसे निकालोगे, D इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है। मास इक्वल टू क्या हो गया, D इंटू बी हो गया क्या, तो D इंटू बी, तो 45 इंटू डेंसिटी कितनी दे रखी है, 0.089। अब आपको वेपर डेंसिटी का सीधा फॉर्मूला यूज करना है। तो 0.24 डिवाइड बाई करोगे 45 इंटू 0.089, इससे डिवाइड करोगे तो आपको सीधा आंसर आएगा 59.93। सेकंड तरीका ये है। यदि डेंसिटी का आप यूज करते हो तो यहां से मास निकाल लो। मास निकालने के बाद में जो गैस दे रखी है उसका मास रखोगे, अपॉन में कर दोगे हाइड्रोजन का मास, वहां से करोगे सॉल्व तो आपको आ जाएगा 50.93। 1996 में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की प्रबल संभावना रहेगी। बोलो हाँ या ना। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यह है क्वेश्चन स्टोइकोमेट्री से। देखो व्हाट मास ऑफ 95% प्योर CaCO3 will be required to neutralize 50 ml of 0.5 capital M HCl solution according to following रिएक्शन क्या दे रखी है, CaCO3 सॉलिड
plus 2HCl and convert CaCl2 plus CO2 plus 2H2O liquid। CO2 गैस बनेगी और ये एक्वस बनेगा, और ये भी HCl का क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है। अब देखिएगा ये आया हुआ है नीट 2022 का लेटेस्ट सवाल है। किस तरीके से अपन को सॉल्व करना है, ए ऑप्शन दे रखा है 1.25 ग्राम, बी ऑप्शन दे रखा है 1.32 ग्राम और सी ऑप्शन दे रखा है 3.65 ग्राम और डी ऑप्शन दे रखा है अपन का 9.50 ग्राम। अब देखिएगा सबसे पहले क्या करना है अपन को, मैंने सीधा आपको बताया था कि व्हाट मास ऑफ द 95% प्योर CaCO3 विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 ml ऑफ 0.5 ml। तो मोल के फॉर्मूले में मैंने आपको बताया था M/B बताया था। M कितना है 0.5 है, B कितना है 50 है, कितना आ गया बोलो 25 आ गया क्या, इंटू 10⁻³ लीटर। ये ml में है, ये मिली मोल है, आपको चाहिए लीटर में, तो 10⁵ मोल इतने आ गए। अब इसके अब आपको करना है इसको सॉल्व। तो देखो आपको करना है मोल ऑफ CaCO3 डिवाइड बाई 1 इक्वल करना है मोल ऑफ HCl डिवाइड बाई 2 करोगे। अब देखो मोल कितने, मोल फाइंड करने अपन को, तो W/M से निकाला हुआ अपन यहाँ, तो W/M अर्थात X/100 बोल दूं मैं इसको, X/100 क्योंकि CaCO3 का मोलिकुलर वेट होता है 100, कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन 3 दे रखे हैं तो 48 हो गया। कितना हो गया 0, 10, 100। अब देखो X/100 इक्वल टू इसके मोल मैंने निकाल लिए 25 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 2, इसको मल्टीप्लाई करो, X इक्वल टू 2.5 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया 1.25 ग्राम। क्या ये आंसर है अपना, ये दे रखा है ये ऑप्शन में, ये आंसर है। मैक्सिमम बच्चे इसको टिक कर देंगे क्योंकि X जैसे निकला उसको दिखेगा नहीं, 95% दे रखा है भैया, 95% का भी तो कोई मतलब है, तो अपन को निकालना है 95%। अब देखो एक कॉन्सेप्ट और आता है इसमें, 1.25 ग्राम X आ गया, एक आता है परसेंट प्योरिटी। देखो परसेंट प्योरिटी का फॉर्मूला होता है W रिएक्टेड अपॉन W कंपाउंड इनटू 100, ये फॉर्मूला होता है। एक होता है परसेंट यील्ड, परसेंट यील्ड का होता है एक्चुअल अपॉन थ्योरेटिकल इनटू 100, ये दो फॉर्मूले और होते हैं परसेंट यील्ड के। परसेंट प्योरिटी की बात करता है रिएक्टेंट के लिए, ये रिएक्टेंट के लिए बात होगी, रिएक्टेंट यील्ड बनेगी प्रोडक्ट की। आपको क्वेश्चंस में कोई भी दे रखा हो, जैसे आपको 100 ग्राम CaCO3 है, उसका अगर 80% रिएक्ट करेगा तो 80% का मतलब कितना, 80% जो रिएक्टेड है वो तो हो गया W रिएक्टेड अपॉन W कंपाउंड कितना है 100 ग्राम, उसकी जगह रखोगे तो परसेंट प्योरिटी आ जाएगी। अब आपको दे क्या रखी है 95% प्योर CaCO3, तो परसेंट प्योरिटी दे रखी है आपको 95। W रिएक्टेड कितना है, W रिएक्टेड जिसने रिएक्शन की है वो है 1.25 ग्राम। W कंपाउंड कितना है, क्योंकि W कंपाउंड ये पूछा है आपको, तो W कंपाउंड अपने को फाइंड करना है इनटू 100। W कंपाउंड 1.25 इंटू 100 डिवाइड बाई 95, इसको सॉल्व करेगा तो आएगा 1.32। कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बोलो हाँ या ना। इस तरीके का क्वेश्चन 2022 में आया है। नीट 2023 का मैंने जब स्टोइकियोमेट्री पढ़ाई थी आपको उस टाइम बता दिया था, स्टोइकियोमेट्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर। मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर में से आपको स्टोइकियोमेट्री से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हर बार पूछ रहा है। 2022 में पूछा है, 2023 में पूछा है, 2024 में पूछ सकता है। आप इस तरीके क्वेश्चन का याद रखें।
अब आपको पूछ सकता है परसेंट यील्ड वाला क्वेश्चन कि इसका कितना ग्राम रिएक्शन करने के बाद में इतना ग्राम बना। अगर 100 ग्राम लिया है उसमें से 90 ग्राम बनाए तो 90/100 इंटू 100 कर लेना, 90% यील्ड बन जाएगी उसकी। बोलो हाँ या ना। इस तरीके के क्वेश्चंस को सोचना हमें आना चाहिए। बोलो कोई समस्या, दुख, दर्द, परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो वीडियो लंबा बनेगा, ये लंबा बनेगा तभी हमारे समझ में आएगा, क्योंकि इसमें मैं 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन से आपके नीट पीवाईक्यू सारे कवर हो जाएंगे। एक एक तरीके का क्वेश्चन है और 2024 में आने वाला क्वेश्चन भी आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ 2m aqueous solution 2m aqueous solution 2m aqueous solution of NaOH is 1.28 gram per centimeter cube. The molality of the solution is ए ऑप्शन है 1.20, बी ऑप्शन है 1.56, सी ऑप्शन है 1.67 और डी ऑप्शन है 1.32। क्वेश्चंस आया कब है? नीट 2019 लेटेस्ट क्वेश्चन है सारे। तरीका आना चाहिए करने का। देखो क्वेश्चंस को देखिएगा एक बार, क्या क्या डाटा दे रखा है आपको। कल मैंने आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताए थे, आपको पता है क्या वो? देखो सॉल्यूशन की बात करता हूं, आपको कैपिटल एम दे रखा है 2, डी दे रखा है 1.28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या स्मॉल एम का फॉर्मूला पता है आपको? स्मॉल एम बराबर क्या होता है? 1000 इंटू एम अपॉन 1000 इंटू डी माइनस एम इंटू एम डब्ल्यू। स्पेशल फॉर्मूला है ये। इसमें रखेंगे आप 1000 इंटू 2 डिवाइड बाई 1000 इंटू 1.84, 1.28 है, 1.28 माइनस 2 इंटू 40, क्योंकि NaOH का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, Na का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का 1 होता है। कितना हो गया? 40 ग्राम मोल इनवर्स। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 2000 आ गया ऊपर, ये 1280 आ गया, माइनस 80 आ गया। 2000 डिवाइड बाई 1200, इससे काट दो इसको, ये 1.67 के करीब आ जाएगा। ये स्मॉल एम आ गई। बोलो हाँ या ना। छोटा फॉर्मूला है, आसानी से हो सकता है। अगर आपको दूसरे तरीके से सोचना है तो यहां से मास निकालना पड़ेगा, मास को ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद में W सॉल्वेंट निकालना पड़ेगा, इसके बाद में सॉल्व होगा। आपको ये फॉर्मूला याद होगा तो 1 मिनट में आपका आंसर आ जाएगा। बोलो समझे या नहीं समझे? देखिएगा एक बार किस तरीके से अपन को अप्रोच करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ए मिक्सर ऑफ 2.3 ग्राम of formic acid and 4.5 gram oxalic acid is treated with कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ में क्या कर रहे हैं, उसको ट्रीट कर रहे हैं। द evolved gaseous mixture is passed through KOH pellets, potassium hydroxide pellets, weight of the remaining product at STP will be ए ऑप्शन है 1.4, बी ऑप्शन है 3.0, सी ऑप्शन है 2.8 और डी ऑप्शन है अपना 4.4। बोलो, इस तरीके का क्वेश्चंस भी आया हुआ है नीट 2018 का बढ़िया धूम मचाने वाला क्वेश्चन है ये, बहुत शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। देखो, सबसे पहले अपन को पढ़ना है कि क्वेश्चंस में क्या दे रखा है। इस क्वेश्चंस को 90% ने नहीं किया, 90% इस क्वेश्चंस को नहीं कर पाए। रीजन क्या था, उनको रिएक्शंस पता नहीं थी, KOH के साथ में क्या घटना घटित होती है ये भी पता नहीं था। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं सॉल्यूशंस की। सॉल्यूशन की बात करेंगे, समझेंगे। 2.3 ग्राम ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड 4.5 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड ट्रीट कर रहे हैं कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में। गैसियस मिक्सर है, उनको गैसियस मिक्सर बनाए, उसको KOH के पैलेट्स के साथ में निकाला गया है। अब पता है, पूछा है कि वेट जितना बचा है, कौन बचा है, उसका वेट आपको फाइंड करना है। तो आपको याद रखना है, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH। यदि कंसंट्रेट H2SO4 ले रहे हो आप, तो रिएक्शंस क्या होगी, CO प्लस H2O बन जाएगा। बोलो हाँ या ना। इसके बाद में लिया है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड को भी कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में क्या किया है, ट्रीट किया है। ट्रीट करने के बाद में CO बनेगी, CO2 बनेगी और H2O वाटर तो बनेगा। बोलो हाँ या ना। HCOOH का वेट कितना दे रखा है, 2.3 ग्राम। इसका कितना दे रखा है, 4.5 ग्राम। आपको मोल फाइंड करने, मोल फाइंड करने के लिए इसका होता है मॉलिक्यूलर वेट 46, तो यहां से एन आ जाएंगे इसके, और इसका होता है 90। कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट, 90। तो इसके आ रहे हैं 1/20 मोल, और इसके भी कितने आ रहे हैं, 1/20 मोल। यदि देखो स्टोइकोमेट्री से देखें, HCOOH 1 मोल है, 1 मोल CO बनेगा, 1 मोल H2O बनेगा। ऑक्जेलिक एसिड 1 मोल है, तो 1 मोल CO बनेगा, 1 मोल CO2 बनेगा, 1 मोल H2O बनेगा। तो 1/20 यदि फॉर्मिक एसिड है, तो 1/20 तो CO बनेगा, 1/20 क्या बनेगा, H2O बनेगा। इसको देखें तो 1/20 ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड है, तो इससे 1/20 तो CO बनेगा, 1/20 CO2 बनेगी, 1/20 ही H2O बनेगी। इसके बाद में अपन करेंगे आगे। अब देखो, इसको लास्ट में क्या बोला इन्होंने कि पास थ्रू KOH पैलेट्स, KOH के पैलेट से इनको निकालेंगे तो क्या होगा, CO2 को
KOH क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो CO2 तो नेगलेक्ट हो गई। अब बचे मोल ऑफ CO निकालना है आपको। मोल ऑफ CO निकालोगे कैसे, 1/20 प्लस 1/20, क्योंकि एक CO ये रहा और एक CO ये रहा। CO2 तो एब्जॉर्ब हो गई, तो ये तो 0 हो गई। 1/20 प्लस 1/20 ये आ गया 1/10। 1/10 आ गया, बोलो 1/10 मोल आ गए। अब आपको पूछा है मास ऑफ CO। मास ऑफ CO, तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, N इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम। N इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये, N इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम। डब्ल्यू अपने को फाइंड करना है, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो गया, N इंटू एम डब्ल्यू। N इंटू एम हो गया, N इंटू एम में 1/10 इंटू 28, क्योंकि CO का मोलिकुलर वेट कितना होता है 28, तो डेट कितना आ गया 2.8 ग्राम। कितना आ गया 2.8 ग्राम। समझे या नहीं समझे, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो आपको सबसे पहले क्या दिया है, फॉर्मिक एसिड दिया है। फॉर्मिक एसिड को कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में अगर आप ट्रीट करोगे तो CO प्लस H2O बनेगा। उसके बाद में ऑक्जेलिक एसिड को ट्रीट करोगे तो CO, CO2 और H2O बनेगा। आपको मोल निकालने हैं, मोल निकालोगे 1/20 मोल आएंगे फॉर्मिक एसिड के और 1/20 आएंगे ऑक्जेलिक एसिड के। अब देखो गजब की कहानी क्या है इसमें, CO2 को तो KOH पहले क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। CO को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं तो अपने को CO के मोल निकालने हैं। CO के मोल कितने हैं, 1/20 प्लस 1/20, तो 1/10 आ गए। उसके बाद में अपने को पूछा है रिमेनिंग पार्ट, वेट पूछा है, वेट लास्ट में वेट कितना बचेगा, जो बचा है उसका वेट कितना होगा। तो मोल बराबर क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन एम। डब्ल्यू अपॉन एम से आपको मोलिकुलर वेट पता है, CO का, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, दोनों को ऐड करोगे तो 28 आ जाएगा। और 28 के साथ में ऐड करने के बाद में 28 डिवाइड बाई 10 करोगे तो 2.8 ग्राम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्लस बीपी बढ़ाने वाला क्वेश्चन है ये। बोलो आया समझ में या नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, एक बार इसको देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन 25.3 ग्राम Na2CO3 is dissolved in enough water to make 250 ml of solution, 250 ml of solution. If Na2CO3 dissociates completely, molar concentration of Na plus ions and carbonate ions CO3 2 minus ions respectively. ए ऑप्शन है 0.95 m, 1.9 m। बी ऑप्शन है 1.91 m, 0.95 m। सी ऑप्शन है 1.91 m, 1.91 m। डी ऑप्शन है
0.477 m और 0.477 m। ये आया हुआ है 2010 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरीके से समझना है, इसको अपन समझेंगे। देखिएगा, सबसे पहले दे रखा है 2.5 ग्राम Na2CO3 dissolve in enough water and make 250 ml of solution. Na2CO3 dissociates completely molar concentration of Na plus ions and CO3 2 minus ions. आपको कंसंट्रेशन पूछिए दोनों की। सबसे पहले आपको क्या करना है, W कितना दे रखा है 25.3 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है Na2CO3 का 106 ग्राम पर मोल। कर लो, Na2CO3 46 प्लस 12 प्लस 48 कितना आ गया 106 ग्राम मोल इनवर्स। अब देखिएगा B कितना दे रखा है 250 ml। अब आपको मोलरिटी वाला फॉर्मूला लगाना है, W अपॉन M इंटू 1000 अपॉन B इन ml। कितना आ गया 25.3 डिवाइड बाई 106 इंटू 1000 अपॉन B इन ml। तो B कितना आ गया 250। इससे काटोगे 4 बार कटाइए, 4 को मल्टीप्लाई कर लो इससे, ये आ जाएगा अपना 0.954 m। अब देखिएगा आपको Na2CO3 को करोगे डिसोसिएट, Na2CO3 ये आंसर नहीं है अपना। Na2CO3 को करोगे तो 2Na प्लस प्लस CO3 2 माइनस। अब देखो इसकी स्टोइकियोमेट्री 2 है, इसकी 1 है, तो इसकी 1 है तो ये आ गया 0.95 m। इसकी 2 है तो ये कितना आ गया 2 इंटू 0.95 तो 1.91 m के करीब आ गया। तो आपको पूछे क्या है, सबसे पहले Na की पूछिए, Na की पूछिए तो 1.91 तो इसकी आ गई, और उसके बाद में लास्ट में किसकी पूछी है CO3 की। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बोलो समझे या नहीं समझे, ये भी इंपॉर्टेंट है कंसंट्रेशन टर्म से, तो अपन को ये भी समझ में आना चाहिए। इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन molecules required to produce 20 mole of ammonia through Haber process। ए है 40, बी है 30, सी है 20 और डी है 10। ये आया हुआ है अपना नीट 2019। नीट 2019 में। अब देखिएगा सबसे पहले अपन को क्या करना है कि रिएक्शंस आनी चाहिए। हेबर प्रोसेस होता क्या है, तो देखो N2 प्लस 3H2 इन कन्वर्ट टू NH3, ये रिएक्शंस होती है। इसका 1 मोल इसके 3 मोल से रिएक्शन कर रहा है तो इसके 2 मोल बना रहा है। इसने बोला है कि 20 मोल अपने को चाहिए NH3,
कितनी चाहिए 20 मोल। तो रेशो 3:2 का है, तो 20 इसके चाहिए, तो इसके कितने चाहिए 30 मोल चाहिए। तो H2 कितना चाहिएगा 30 मोल, ऑप्शन नंबर बी। N2 कितना चाहिएगा, N2 चाहिएगा 10 मोल। यदि N2 की बात करें तो ये N2 10 मोल चाहिएगा। इस तरीके का सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, लेकिन हैबर प्रोसेस काफी बच्चों को याद ही नहीं रहता, तो हैबर प्रोसेस आपको समझना चाहिए। हैबर प्रोसेस का मतलब है N2 + 3H2 इन कन्वर्ट टू NH3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये गारंटी है। अब देखिएगा लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। an organic compound is estimated through Dumas method and was found to evolve 6 moles of CO2, 4 moles of H2O and 1 mole of N2 gas. The formula of the compound is, ये आया हुआ है, ए ऑप्शन है इसका C12H89, बी ऑप्शन है C12H8N2, सी ऑप्शन है C6H8N और डी ऑप्शन है C6H8N2। ये आया हुआ है अपना जेई मेंस 2019 बीबीआईपी क्वेश्चन है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें देखो अपन को डुमास मेथड पता नहीं होता है, तो अपन को पता कैसे पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। बोलो, सबसे पहले अपन को डुमास मेथड के बारे में आना चाहिए। देखो, डुमास मेथड का मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को यदि आप क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ में हीट करते हैं तो अपने को CO2 मिलती है, N2 मिलती है, H2O मिलती है और CuO मिलती है। तो सभी के साथ में ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपन को Cu के साथ में क्या करना है, हीट करना है, उसे अपन बोलते हैं डुमास मेथड। तो इसकी जो जनरल रिएक्शन है वो मैं आपके सामने एक बार लिख देता हूं, तो देखिएगा CxHyNZ प्लस 2x प्लस y/2 CuO से मिलेगा अपन को XCO2 प्लस y/2 H2O प्लस Z/2 N2 प्लस 2x प्लस y/2 Cu। इस तरीके से डुमास मेथड की जो जनरल रिएक्शन है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको आप CuO की प्रेजेंस में हीट करोगे तो आपको XCO2 y/2 H2O Z/2 N2 2x प्लस y/2 कॉपर मिलेगा। इस रिएक्शन में आपको समझना है कि आपको पूछा है कि इसका फॉर्मूला क्या है, तो आपको जो डाटा दे रखा है उससे आपको समझ में आना चाहिए
कि देखो 6 मोल ऑफ CO2, 6 मोल ऑफ CO2, तो X की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है। बोलो 4 मोल्स ऑफ H2O, 4 मोल्स ऑफ H2O का मतलब है बाई 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। इसके बाद में Z/2 कितना दे रखा है, 1 मोल, तो Z बराबर कितना हो गया, 2 मोल। अब आपको फॉर्मूला बन ही गया, C6H8N2, ये क्या हुआ है, इसका फॉर्मूला हुआ है C6H8N2। इस तरीके से अपन को ये सॉल्व करना है, तो ये रिएक्शन अपन को याद होनी चाहिए। तो देखो आज अपन ने नीट की पीवाईक्यू सीरीज में मोल कॉन्सेप्ट को कंप्लीटली जीरो से हीरो तक कंप्लीट कर दिया है। उसमें देखो मैंने आपको जब कॉन्सेप्ट की बात की थी तो वहां भी कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस कराए थे। इसके बाद 15 क्वेश्चन का कलेक्शन में आज लेके आया आपको डिफरेंट टॉपिक से, और ये सारे क्वेश्चन अपन के नीट में कहीं ना कहीं आए हुए हैं। देखो नीट 2014, 1998, 1996, 2014, 2015, 19, 18, 20, 23, 22, ये सारे क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो आपको अगर इस बार क्वेश्चन आएगा तो डाटा चेंज हो सकता है, बाकी क्वेश्चंस का जो मेथड है वो सेम रहने वाला है। तो आप शांतिपूर्वक इन सभी क्वेश्चंस को देखें, इनके आधार पर प्रैक्टिस करें, और मैंने जितना किया है उसको आप सभी के साथ में शेयर करें, और जो भी नीट की तैयारी कर रहे हैं कम से कम उन बच्चों तक इस वीडियो को आप जरूर से जरूर पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।